सेवा जोहर साथियों। मैं हूं रामराज सिंह बरकड़े और आप देख रहे हो गोंडवाना हीरो यूट्यूब चैनल। साथियों, आज हम बात करेंगे मंडला के बारे में। मंडला में ऐसा कुछ क्या खास है जिससे हमें मंडला को जानना चाहिए। साथियों, मंडला में एक जायसवाल समाज का सम्मेलन रखा गया था, जिसमें मंडला की विधायक और सरकार में वो मंत्री भी हैं, वो मुख्य अतिथि के रूप में वहाँ शामिल हुई थी, जिनने अपने एक बयानबाजी में मंडला का नाम बदलने की बात कर रही हैं, जो सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हो रहा है। साथियों, मंडला गोंड राजाओं की नगरी है। शुरू से ही गोंडों का राज्य था और लास्ट में भी गोंडों का ही राज्य रहेगा। जो इतिहास नहीं जानते उनको इतिहास पढ़ना चाहिए। मंडला की धरती पर गोंड राजाओं का शासन 175 ईस्वी से प्रमाणित है। सूरगढ़ के राजा सुलोभ सिंह ने 175 में सूरगढ़ से मंडला में अपनी राजधानी स्थानांतरित की। इसके बाद टीका सिंह, भूरा सिंह, सुरताज, मलगोंडा जैसे राजाओं ने यहाँ राज्य किया। पोल सिंह जैसे राजाओं ने यहाँ राज्य किया। राजा सुलोभ सिंह के पुत्र नागदेव, भूरदेव, धूरदेव अपने अपने गढ़मंडला, पंचालगढ़, कबूरधरा गढ़ में राज्य किया। राजा नागदेव के पुत्री रत्नावली का विवाह मरावी गोत्र के राजा जोधा सिंह के पुत्र यदुराय मरावी के साथ हुआ, जो 375 ईस्वी में गढ़मंडला का शासक बना। इस वंश के मरावी वंश के लगभग 54 राजाओं ने गढ़मंडला में राज किया। 1605 में राजा हृदय शाह ने मंडला से अपनी राजधानी नामनगर में स्थानांतरित की। ये है गोंड राजाओं का इतिहास। शुरू से ही गोंड राजाओं का शासन गढ़मंडला में रहा है और गोंड राजाओं से शुरू होकर गोंड राजाओं पर ही खत्म हुआ। जो इतिहास नहीं जानते वो हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ मत करो। हमारे इतिहास के साथ हमारे समाज के लोगों को ही जलन क्यों हो रही है? जो सत्तासीन, जो सत्तारूढ़ पार्टी है, उस पार्टी में आप अपने आकाओं को खुश रखने के लिए हमारे गढ़ी किलाओं के साथ छेड़छाड़ मत करो। हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ मत करो। जिसका संबंध जिस गढ़ से, जिस किला से है, आप उसी का नाम वहाँ रहने दो। साथियों, हमारी गोंडवाना इतिहास को मिटाने की कोशिश हर बार प्रयास किया जा रहा है। कभी भोपाल का नाम बदलना चाहते हैं तो कभी गढ़मंडला का नाम बदलना चाहते हैं। साथियों, हमारे समाज में ही कुछ विभीषण लोग हैं जो अपने समाज के लोगों से ही इन लोगों को जलन होती है। सिंपल सी सवाल है, अगर हम लोग का आधार कार्ड या किसी वोटर आईडी, किसी कार्ड में जो नाम या जन्म तिथि गड़बड़ है तो हम लोगों को कोर्ट कचहरी का चक्कर काटना पड़ता है, जिसमें हमें प्रमाणित करना होता है जन्म प्रमाण पत्र। अगर हमने जन्म प्रमाण पत्र दाखिल नहीं किया तो हमारा नाम हो या जन्म तिथि वो चेंज नहीं हो पाता। तो मैं सरकार से निवेदन ये भी करना चाहता हूँ कि गढ़मंडला का जन्म प्रमाण पत्र लेकर आए। जिसका सबसे पुराना होगा गढ़मंडला उसी का रहेगा। आज भी वहाँ के किले, बावड़ी, तालाब, पेंठाना, मढ़िया चट्टान की तरह हजारों साल से खड़ा है। वो चीख चीख कर कह रहा है कि ये गोंडों का राज्य है, गोंडों का गढ़ी किला है, गोंडों की नगरी है। फिर आप कैसे कह सकते हो कि ये कलचुरी वंश का है? हर जगह साथियों कलचुरी वंश थोपने की कोशिश हमारे गढ़ी किलाओं में चल रहा है। आप अमरकंटक में जाकर देख लीजिए, वहाँ के मंदिरों में गोंडवाना का राज्य चिन्ह स्थापित है। फिर भी वहाँ के मंदिरों में अगर हम जाकर देखेंगे तो पुरातत्व विभाग के जो बोर्ड लगा हुआ है उसमें कलचुरी वंश का ही उल्लेख किया गया है। राजा करण शाह को कर्णदेव बताया गया है, कलचुरी वंश का कर्णदेव। राजा करण शाह मैनावती रानी थी उनकी, और उनने सूर्य मंदिर बनाया, बड़े महादेव का मंदिर बनाया, पेंठाना स्थापित किया। फिर भी वहाँ कलचुरी वंश थोप दिया गया है। ये जो चाटुकार इतिहासकार हैं, ये हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ क्यों कर रहे हैं? ये गोंडों की राज्य और गढ़ी किला, गोंडों का इतिहास इन लोगों से देखा नहीं जा रहा है। इन्हें जलन हो रही है।
हम तो संपतिया उइके जी को कहते हैं कि आप हमारे वंश की हैं, हमारे गोंड वंश की हैं, आप आदिवासी समाज से आती हैं, तो फिर हमारे इतिहास, हमारे गढ़ी किलाओं को आपको संरक्षित करना चाहिए। फिर आप अपने इतिहास के साथ खिलवाड़ क्यों कर रही हैं? अपने समाज के साथ खिलवाड़ क्यों कर रही हैं? हम लोग, हमारे समाज के जो लीडर हैं, जो नेता हैं, बुजुर्ग हैं, जो इतिहासकार हैं, हमारे समाज के जो गढ़ी किला है, भाषा संस्कृति है, इसको संरक्षित करने के लिए खून पसीना एक कर रहे हैं, भाग दौड़ कर करके इतिहास को जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। और आप हो कि हमारे इतिहास को दबाने की कोशिश कर रहे हो। आप समाज के हित की काम नहीं चाहते। आप हमारे साथ, हमारे समाज के साथ रोटी बेटी का रिश्ता ही मत रखो। जब ऐसा है तो आप रोटी बेटी का रिश्ता, जहाँ से आपको लाभ प्राप्त हो रहा है, जिसके आप गुणगान गा रहे हैं, उसके साथ हो लीजिए आप। भाई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपने गढ़ी किलाओं को संरक्षित करेंगे और हमारे गढ़ी किलाओं के साथ जो आंख उठाकर देखेगा, हम उसका आंख फोड़ने का काम करेंगे। समाज में ही विभीषण पैदा हुए हैं। जो कहा जाता है ना, घर का बेदी लंका ढावे, बस यही लोग हैं विभीषण। थोड़ा सा अपने इतिहास को पढ़ लो, अपने इतिहास को समझ लो। अगर आप लोगों को नहीं आता है तो जो बुजुर्ग हैं, जो इतिहास के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी रखते हैं, उनके पास जाकर बैठो और उनसे कुछ जानकारियाँ प्राप्त करो। इसके बाद किसी समस्या के बारे में आप समाधान ढूंढने की कोशिश करो। हमारे गोंड राजाओं को नीचा दिखाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? शुरू से लेकर अंत तक गोंड राजाओं का शासन इस भारत देश में, इस धरती पे रहा है। आज़ादी तक कायम थे, आज़ादी के बाद भी हैं। फिर आप लोग गोंडों का इतिहास दबाने की कोशिश क्यों करते हैं? गोंडों के साथ आप लोगों को जलन क्यों है? 556 रियासत में 556 रियासत में 258 रियासत गोंडों का था, ये आप सबको पता है। 1750 सालों तक इस भारत देश की भूमि पर गोंडों ने राज्य किया है और इस धरती का नाम गोंडवाना है। नाम बदलने की कोशिश करते हो आप लोग, हिंदू राष्ट्र घोषित करने की बात करते हो आप लोग। पुराने इतिहास को अगर आप चाहते हो तो इस धरती का नाम गोंडवाना लैंड था, आप लोग गोंडवाना लैंड करो, तब तो हम मानेंगे कि आप इतिहास के साथ चल रहे हो। इतिहास की समझ आप लोगों की नहीं है, फिर भी आप लोग इतिहास को साथ छेड़छाड़ खिलवाड़ करना आप लोगों को ज़्यादा पसंद है। आप लोग बंदर की सरकार में बैठे हुए हो, बंदर के साथ छेड़छाड़। जैसे बंदर किसी चीज़ को छेड़ता रहता है ना, कहते हैं कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, बंदर के हाथ में नारियल बचेगा। बस हाथों में जो देश का बागडोर है, यही सबसे बड़ी गलती है। आप लोगों के हाथ में नारियल लग चुका है और आपके हाथ से बचने वाला नहीं है, ऐसा लगता है। हमारे देश में हर जाति, हर धर्म, हर संप्रदाय के लोग रहते हैं। अलग अलग धर्म से, अलग अलग धर्म, अलग अलग समाज के लोग रहते हैं और हर कोई भाईचारा के साथ मिल के रहना चाहता है। लेकिन आप लोग हो कि दंगा फसाद कराना चाहते हो, मार काट कराना चाहते हो, आप ऐसा बीज बो रहे हो। देशवासियों को समझना चाहिए कि ये क्या परिस्थिति लाने वाले हैं। ये आतंकवाद, जातंकवाद और समाज में फूट मतभेद करने का बीज बो रहे हैं। यही बीज एक दिन भारी पड़ेगा। एक दिन आपस में लड़ लड़ के, मर मर के, कट कट के इस देश को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों, आप सब समझदार हैं। आप लोग अपने देश की दिशा और दशा तय कीजिए। इस देश का दिशा और दशा, भविष्य सब आप लोगों के हाथ में है। कम से कम आप लोग कर नहीं सकते तो बोलिए, बोल नहीं सकते तो लिखिए, और लिख नहीं सकते तो कम से कम शामिल तो होइए और गोंडवाना के इस आंदोलन को आगे बढ़ाइए। हम इस बात से धन्य हैं कि हमारे गढ़ी किला और भाषा संस्कृति को संरक्षित करने के लिए दादा हीरा सिंह मरकाम जैसे महापुरुष ने इस गोंडवाना में पैदा लिया। मोती रावण कंगाली जैसे भाषाविद, वैज्ञानिक पैदा हुए। ऐसे पुरोधा व्यक्ति पैदा हुए जो कि हमारे समाज को जागृत किया, वरना कब का गोंडवाना का सूर्यास्त हो चुका होता। और जब गोंडवाना वंश के, गोंड वंश के लोग काफ़ी फल फूल रहे हैं, अपने समाज को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो कुछ हमारे समाज के ही लोग, तलचटुए लोग, दूसरे टीम में शामिल होकर अपने समाज की ही बदनामी कर रहे हैं। तो साथियों, मैं आप सभी से कहना चाहूँगा
कि अपनी समाज, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी गढ़ी किला को संरक्षित करने की जोर दीजिएगा और प्रयास कीजिएगा। हर संभव जो हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ करे उसके साथ हम लोग छेड़छाड़ कर देंगे। यही जज्बा रखिए साथियों। और इसी के साथ आप लोगों के साथ चिंतन मनन करने का जो मेरा मकसद है वो आप लोगों से जागरूकता फैलाना है, न कि किसी के बहकावे में आकर भ्रामक बातें फैलाने की आवश्यकता है। तो साथियों, आप लोग खुद समझदार हैं, अपनी दिशा और दशा आप लोग तय कीजिए। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथियों, इसी के साथ जय सेवा, जय बड़ादेव, जय गोंडवाना, राज करेगा गोंडवाना।